राम राम जी, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं पिता के बारे में। संसार में अगर सबसे कोई सुंदर रचना है तो वो है माता पिता। पिता एक ऐसी चीज है कि वो हमारे जीवन का स्तंभ होता है। जैसे आप पिता हैं, आप सुबह उठते हैं जल्दी, अपना दिनचर्या जो भी घर का काम करते हैं, काम करके ऑफिस जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, शाम को थके घर पे आते हैं। आप अपने निज चीजों को, आप अपनी यहाँ तक कि बीमारी को, यहाँ तक कि भोजन को भी, आप हर चीज को कई बार अवॉइड कर देते हैं। आप अपने सपने, जो आपने अपने लिए जो सपने सोच रखे हैं, उन सपनों का भी आप त्याग कर देते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। आपका एक ही उद्देश्य है, जीवन का एक ही टारगेट रहता है कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे बच्चे जिन परिस्थितियों का, जिन स्थितियों का, जिन दुखों का, जिन कष्टों का मैंने सामना किया है, वो मेरे बच्चे कदापि उस परिस्थिति को न देखें। इस एक विचार के साथ, इस एक आशा के साथ, इस एक उद्देश्य के साथ आपके पिता रात दिन मेहनत करते हैं। मैं पिता का रूप अभी आप में देख रहा हूं और आप ही के बारे में बता रहा हूं। मैं, आप रात दिन मेहनत करते हो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य बनाने के लिए। आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य एक ही होता है बस जीवन के अंदर, कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं इतने पैसे कमाऊं, इस प्रकार से मकान बनाऊं, इस प्रकार से मैं गाड़ी वगैरह सब कुछ करूं, ऐसी प्रतिष्ठा उत्पन्न करूं जिससे मेरे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल सके, उनका जीवन एक सुंदर बन सके। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पिता हमारे लिए ऐसे सोचते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं अपने जीवन के अंदर। जो भी उनके कष्ट वगैरह होते हैं, जो उनका दुख होता है, शाम को घर पे आके वो कभी उन चीजों का बयान नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही लक्ष्य होता है, एक ही टारगेट होता है, वो हम होते हैं। हम उनके बच्चे हम होते हैं कि नहीं भाई, मैं मेरे बच्चों के सामने वो चीजें नहीं उत्पन्न करूंगा। ठीक है, जैसे भी है, मैं भूखा सो जाऊंगा, मैं कष्टों का सामना कर लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों का एक अच्छा एक दिन भविष्य होगा। एक पिता संपूर्ण उम्मीदें, संपूर्ण उसका विश्वास उसके बच्चों पे उसका होता है। अंत में क्या होता है उसके साथ में? उसी के बच्चे जब छोटे छोटे, उनके कोई डिसीजन होते हैं हमारे, जब हम अवस्था से संपूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते, लगभग एक मैच्योरिटी एज होती है, जब तक व्यक्ति की 30 साल उम्र नहीं होती तब तक उसको जीवन के हर एक अच्छे बुरे पल का उसको पता नहीं होता, तब तक वह बच्चा ही रहता है। लेकिन हम जैसे जैसे उम्र से बड़े होते जाते हैं, जब हमें कुछ चीजें समझ में आती है, अमूमन 20 से 25 साल की उम्र की मैं बात कर रहा हूं, हम हमारे छोटे छोटे कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन निर्णयों को हम अपने पिता के बारे में न सोचकर हम ऐसे डिसीजन कर लेते हैं जिनसे हमारे पिता को जीवन भर दुख उठाना पड़ता है। एक छोटी सी बात मैं विवाह की करता हूं। पिता बड़े सपने देखते हैं, हम सबके पिता बहुत सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा इस उम्र का हो गया है। हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार सब उनसे फोन से कांटेक्ट करते हैं, विचारधारा से कांटेक्ट करते हैं कि मेरी भी लड़की है भाई, आपके बच्चा ऐसे ऐसे संबंध करेंगे। माता पिता की उम्मीद भी होते हैं, पिता को भी अच्छा लगता है कि नहीं भी, मैं मेरे बच्चे के लिए एक अच्छा ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा ताकि उसका जीवन संगिनी और उसका जीवन इतना सुंदर हो ताकि मैं अपने जीवन में एक अच्छा महसूस करूं। लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से एक डिसीजन कर बैठते हैं कि जो शादी का निर्णय होता है उनसे बिना पूछे कुछ ऐसा कदम उठा बैठते हैं कि जीवन भर उनको उस चीज का आघात पहुंचता है, उनको बिना बताएं, उनको बिना समझ, यहां तक कि हमारा संबंध सगाई भी हो जाती है, लेकिन उन सब एक परिस्थिति को दरकिनार करके, अपने पिताजी की स्थिति, परिस्थिति, उनके समाज में इज्जत, उन सब को ठोकर मार के हम अपना निर्णय ले लेते हैं कि हम 18 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब मैं शादी अपनी तरफ से कर सकता हूं, मुझे शादी करनी है, मुझे पता कि कौन सी लड़की मेरे लिए सही है या नहीं है। हम अपने पिता के पूरे सपनों को धूमिल कर देते हैं। कई बार क्या देखते हैं समाज में, जैसे ही एक पिता होता है, उसकी उम्मीदें, उसकी आशा होती है कि भाई कैसे कैसे वो अपने को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी कराते हैं, बहुत सारा उनका कर्जा भी इधर उधर से हो जाता है, वो बहुत बहुत उम्मीद के साथ हमारा सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ऐसा एहसास होता है कि अब मेरे बच्चे के द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग मेरे को मिलेगा, तब हम दोनों मिलकर, मैं और मेरा बच्चा, हमारे जो भी कोई कर्ज है या जो भी कुछ जीवन के उद्देश्य हैं वो मिलके साथ हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसी समय अलग होने का निर्णय कर लेते हैं
कि नहीं भाई पिताजी मेरे को तो अलग करो भाई, मेरी शादी हो गई अब 2 साल हो गए, पता नहीं घर में माँ कैसी बातें करती है, छोटी बहन कैसे बात करती है, भाई कैसे बात करते हैं। हम उनके हर एक उद्देश्य को तार तार कर देते हैं, उनके सपनों को तोड़ देते हैं। नहीं पिताजी मेरे को तो अच्छा खुश रहना है, इसलिए मेरे को तो आप अलग कर दो, मेरे को जमीन दे दो या मेरे को मकान बना दो। एक पिता दबे हुए विचारों के साथ में वो कुछ नहीं कर सकता, हाँ के सिवा यही बोलेगा ठीक है तुम खुश रहना चाहिए, तो जैसे कहेगा मैं वैसे करूंगा। वैसे एक पिता की जब अवस्था आ जाती है वृद्धावस्था, तो उसकी बहुत उम्मीदें होती हैं हमारे से, अपने बच्चों से, कि भाई जब वृद्धावस्था आएगी तो मेरा बच्चा मेरे को इस प्रकार से केयर करेगा, मेरे को सम्मान देगा, इस प्रकार से होगा। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक में छोड़ आते हैं। कितनी एक स्वार्थीपन हमारा है, जिन्होंने अपने जीवन के सारे सपने हमारे लिए त्याग दिए, हम उनको अपने घर में 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। और वृद्धावस्था में नहीं भी छोड़ते हैं तो हम घर में क्या करते हैं, उनको क्या सम्मान देते हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, 2 मिनट उनसे बात नहीं कर सकते, शाम को आते हैं तो हम 10 मिनट ही उनको दे नहीं सकते। हमें जब वो किसी सामान का, अपने ऐनक का, जूतों का, कपड़ों का बोलते हैं, हर एक बात को हम दरकिनार करते रहते हैं। बड़ा दुख होता है उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं एक ऐसे घर में रह रहा हूं जिस घर में एक नौकर की मेरे से ज्यादा इज्जत है। जबकि माता पिता मांगते क्या है हमसे, 2 वक्त की रोटी, एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचार। मैं सब घर की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर घरों में इस प्रकार का भी माहौल है। आप अपने पिता को अपना आदर्श मानिए, अपने पिता को सच्चा मित्र मानिए। अगर आप घर में अपने पिता का सम्मान करते हैं तो अच्छी बात है। आज फादर्स डे पर हम सब मिलकर एक अच्छा संकल्प लें कि आज से मैं मेरे पिताजी को अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूंगा, क्योंकि मेरा जीवन उनका है। उनके सपनों को मैं पूरा करूंगा, जो सपने उन्होंने मेरे लिए त्याग दिए थे। आज से मैं ये संकल्प लूंगा और उनके लिए एक अच्छा जीवन जीऊंगा, ताकि उनको मेरे लिए गर्व हो। आइए हम सब मिलकर कुछ ऐसी मुहिम चलाएं कि जो अपने माता पिता का अज्ञान वंश ख्याल नहीं रख रहे हैं, आज से कुछ ऐसा करें, उन्हें ऐसा बताएं, ताकि वो अपने पिता को समझें कि उनके सबसे आदर्श, सबसे अच्छे कोई भगवान है तो उनके पिता ही हैं। जय हिंद, जय भारत।